आज हम लोग हिरोशिमा का प्रश्न उत्तर देखेंगे जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। तो इसका पहला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, वह कैसे निकलता है। तो पहले हम कवि परिचय लिखेंगे, उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रस्तुत कविता हिरोशिमा आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाले आधुनिक कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की एक सफल रचना है। प्रस्तुत कविता हिरोशिमा के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज आणविक बम का प्रचंड गोला है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह क्षितिज से न निकलकर धरती फाड़कर निकलता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। तो हम यहाँ पे पहले कवि परिचय यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे इसमें, उसके बाद दूसरा का आंसर लिखेंगे। और दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है, यह जो है सो पूछा हुआ है 2012, 14 और 15 में भी। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पे हम लोग, हिरोशिमा में परमाणु बम के फटने पर सभी लोगों की छायाएं दिशाहीन हो गई थी। लोग मारे गए थे, लोगों के चिथड़े उड़ गए थे। मानव शरीर का और नगर बस्ती की एक समान छाया अलग अलग हो गई। लाखों लोग मारे गए। इस सूरज की किरणें हर दिशा में पड़ी। यह सूरज पूरब दिशा में न उगकर नगर के चौक चौराहों पर उगा, मानो सूरज के रथ के पहिए टूटकर चारों दिशाओं में बिखर गई हो। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय क्या है। तो तीसरा नंबर में हम पहला नंबर का हम कवि परिचय लिख देंगे, उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे। मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा की धरती पर सभी और दिशाहीन होकर पड़ी है। यहाँ घर की दीवारों पर मनुष्य की छायाएं मिलती है। टूटी फूटी सड़कों से लेकर पत्थरों पर छायाएं प्राप्त होती है। बम का विस्फोट इतनी तीव्र गति से हुई कि कुछ देर के लिए समय का चक्र भी ठहर गया और उन विस्फोट में जो जहां थे वहीं उनकी लाश गिरकर सट गई। वहीं सटी हुई लाश अमिट छाया के रूप में प्रदर्शित हुई। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे 5 नंबर 5 कहता है, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। तो 5 का आंसर लिखेंगे। एक का हम इसमें कवि परिचय लिख देंगे, उसके बाद 5 का आंसर लिखेंगे जो कि 11 और 2012 में पूछा हुआ है। आज भी हिरोशिमा में साक्षी के रूप में जले हुए पत्थर दीवारें पड़ी हुई है। यहाँ पत्थरों पर, टूटी फूटी सड़कों पर, घर की दीवारों पर लाश के निशान छाया के रूप में साक्षी है। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक और क्वेश्चन जो है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। कहता है यहाँ पे, हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है, यह है। तो इसका आंसर हम यहीं पे लिखे हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो हिरोशिमा कविता मानवीय संवेदना स्थापित करते हुए चेतावनी के रूप में प्रस्तुत है। इस कविता में आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण है, जिससे हमें संदेश मिलता है कि हम विकास क्रम में मानवता को न भूले एवं हिंसक प्रवृत्ति पर नियंत्रण करें, अन्यथा मानव कल्याण की जगह विनाश लीला से धरती तिलमिला उठेगी। अब छठा में जो है वह व्याख्या करना है। व्याख्या करें, एक दिन सहसा सूरज निकला। इसका हमें व्याख्या करना है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है।
अज्ञे जी ने हिरोशिमा पर हुए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम का प्रयोग एक सूरज के रूप में किया है, जिसकी किरणों से लाखों मानव भाप बनकर उड़ गए। चारों तरफ तबाही का मंजर था। लोगों की छायाएं तक नहीं मिल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध की यह तबाही आज भी चिन्ह के रूप में मौजूद है। इस प्रकार ये विवेकशील मानव की अति विवेकशीलता का प्रमाण यहाँ प्रस्तुत है। हिरोशिमा पर अचानक बम गिरा, जिसकी रोशनी के साथ हिरोशिमा प्रज्वलित हो उठा। यह प्रज्वलता सूरज के समान थी, जो चारों ओर अचानक ही रोशनी बिखेर रही थी। अगला क्वेश्चन ख नंबर है। यहाँ पर ख कहता है, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। इसका हमें व्याख्या करने के लिए कहता है यहाँ पर। तो ख नंबर का आंसर है यहाँ अज्ञे जी ने हिरोशिमा पर हुए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम का प्रयोग एक सूरज के रूप में किया है। जब परमाणु बम शहर के बीचों बीच गिरा, तब सूरज की किरणें हर दिशा में पड़ने लगी। यह सूरज नगर के चौक पर दिशाहीन रूप से उगा था, अतः यह नगर के बीचों बीच अचानक बरसने लगा, मानो सूर्य के रथ के पहिए टूटकर चारों दिशाओं में बिखर गए हों। ग नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। इसका हमें जवाब देना है। तो ग नंबर को देखते हैं। ग नंबर है यहाँ पर, आज वैज्ञानिक युग में जीने वाला मनुष्य पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। आज के परिवेश में मनुष्य ने हर वो काम किया है जिससे उसकी आराम, सुरक्षा एवं आर्थिक संपन्नता हो सके। यही सुरक्षा के रूप में अस्त्र शस्त्र का निर्माण एवं प्रयोग होना शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम का प्रयोग मानव के विकसित स्वरूप को ही दर्शाता है, जो अपनी सुरक्षा हेतु लाखों लोगों की जान बड़े आराम से ले लिया। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि हिरोशिमा की यह घटना मनुष्य के मानव होने का प्रमाण कहीं से नहीं दे रही थी। मानव द्वारा बनाए गए इस सूरज ने मानव को ही सोख लिया। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 कहता है, आज के युग में इस कविता की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। तो 7 का आंसर है यहाँ पर, तीव्र गति से बढ़ते हुए विज्ञान के कदमों ने मानव को अनेक सुख सुविधाएं प्रदान की है। अपनी सुरक्षा हेतु उसने परमाणु शक्ति का अद्भुत प्रयोग किया है, जो एक तरफ लाभकारी तथा दूसरी तरफ प्रलयंकारी साबित हुई। विकसित मानव ने अपनी अविवेकता का परिचय देते हुए परमाणु अस्त्रों का प्रयोग विनाशकारी स्वरूप में किया है। यह शांति की दिशा में किया गया प्रयास नहीं है। हिरोशिमा की इस घटना से यह सीख मिलती है कि हम परमाणु शक्ति का प्रयोग संरचनात्मक कार्य के लिए करें, विनाशकारी कार्य के लिए नहीं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।